दोस्तों नमस्कार। कल चर्चा हुई थी कुछ मंत्रों के विषय में। मैंने कहा था कि मंत्र ये चले कहाँ से, मंत्र की शुरुआत कहाँ से। मंत्र कोई भी हो, उस मंत्र के साथ में दुहाई दी जाती है, कसम खिलाई जाती है, लोना चंबारी की। ये कैसे आई, कहाँ से आई, कौन सी लड़की ये है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल सिर्फ मंत्र कहाँ से आए, कैसे आए, इस विषय पर चर्चा हुई थी। मैंने कहा था 10 एपिसोड होंगे, 10 वीडियो होंगे छोटे छोटे, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि अगर घर में सर्प है तो बाहर निकल जाए, पुनः कभी घर में प्रवेश ना करे। ऐसे मंत्र की मैं बात करूंगा, ऐसे मंत्र को बताऊंगा। अब चर्चा करते हैं कि ये मंत्र आए कहां से, शुरुआत कहां से हुई। जिस समय अर्जुन महाधनुर्धारी, महान पराक्रमी अर्जुन और बासुक, पाताल लोक में बासुक बासुक अपने आप को बड़ा मानते थे, अर्जुन अपने आप को बड़ा मानते थे। दोनों में गहरी मित्रता भी थी। दोनों में ये हुआ, मन ही मन सोचा करते कि हम इनसे बड़े, हम इनसे बड़े। दोनों लोगों में आपस में बात हुई तो बासुक ने अर्जुन से कहा कि चलो कुछ जीत हार का खेल खेलते हैं, जिसे जुआ कहते हैं। एक हिसाब से उसको जुआ ही मान लीजिए। इन लोगों ने अपनी अपनी बाजी लगी और खेलने बैठ गए। खेलने में ऐसा कुछ हुआ, एक शर्त रखी गई कि आपस में शादी की जाएगी, आपस में शादी की जाएगी, या तुम्हारे लड़की हो या हमारे लड़का हो। इस प्रकार से जो भी होगा उसको आपस में शादी करते हैं और जीत हार देखते हैं किसकी होती है। दोनों लोग आपस में बाजी खेलते हैं, शर्त रखते हैं। उस शर्त में ये तय होता है कि ठीक है, हम लोग आपस में शादी करेंगे। लेकिन ये चीज अर्जुन को और बासुक को, दोनों को ये कष्ट हुआ कि अगर कहीं बाई दबे हमारी लड़की हो जाती है और मैं अपनी लड़की को इनके यहां शादी करता हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं इनसे नीचा हो जाऊंगा। लड़की पक्ष थोड़ा सा नीचा होता है। लड़की पक्ष अपने आप को सब दिन वर पक्ष से वधु पक्ष अपने आप को नीचा मानता रहता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। बासुक बासुक के लड़का बासुक का था जिसकी शादी हुई, लेकिन कन्या बासुक के पेट में होती है और अर्जुन बासुक की पत्नी के पेट में कन्या जन्म लेती है, कन्या गर्भ धारण करती है और अर्जुन की पत्नी भी गर्भ धारण करती है। अब दोनों लोग चिंतित हैं आपस में कि ऐसा न हो मेरे कहीं कन्या हो जाए। अगर मेरे लड़की होगी तो शादी करनी पड़ेगी, तो मैं नीचा हो जाऊंगा। फिर भी शर्त है, शादी तो करना है। अर्जुन अपने घर में चर्चा करते हैं
बासुक अपने घर में चर्चा करते हैं। बासुक ने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, अगर तुम्हारे कन्या हो गई तो ये समझो कि मैं मृत्यु के बराबर मुझे कष्ट होगा। अर्जुन ने कहा कि देखिए, अगर तुम्हारे कन्या हो गई तो मुझे बहुत कष्ट होगा। तो दोनों स्त्रियों ने कहा कि देखिए, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लड़का या लड़की कुछ होना है, दो में से एक। दोनों ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे ये समय आया, बासुक के कन्या हुई, अर्जुन के लड़का हुआ। अब बासुक के कन्या हुई, अर्जुन के लड़का हुआ, इस दोनों की शादी होना है। बासुक ने सोचा कि अब कन्या हुई है, इस कन्या को मैं बता दूं कि मेरे स्त्री का गर्भ गिर गया। हालांकि कहते हैं कि बासुक की पत्नी ने पति से ही नहीं बताया, लड़की को छुपा लिया और बासुक से कह दिया कि वो मेरा गर्भ गिर गया। पहले राजाओं में क्या होता था कि रानियों के महल अलग बने हुआ करते थे। इससे होता क्या था, लड़की छुप गई, लड़की को की जानकारी नहीं हुई, राजा बासुक समझ नहीं पाए कि लड़की हुई है या नहीं हुई है। दासियों ने जैसा बता दिया, सेविकाओं ने जैसा बता दिया कि गर्भ गिर गया है, बासुक को संतोष हो गया। बासुक ने को और प्रसन्नता हुई। बासुक बताए कि आपके तो लड़का हुआ, ठीक है, हमारे यहाँ तो गर्भ ही गिर गया। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, जब गर्भ गिर गया है। ये बात लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई तो माता के मुंह से अनायास ही ये बात निकल गई कि बेटी, मैं इतने दिन से तुमको छुपा के रखी हूं, उसका सिर्फ एक कारण है, तुम्हारे बाप को मैं बताया नहीं कि मेरे लड़की हुई है। लड़की को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन अब राजाज्ञा, रानी की बात, लड़की कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन लड़की अपने छत के ऊपर चढ़ी। उसकी उम्र लगभग 18 पहुंच रही थी। जवानी की दहलीज पर लड़की थी। बासुक अपने मकान से, अपने घर से निकले, अपने महल से निकल करके, और जहां पर बैठ करके लोगों से चर्चा किया करते थे, उस जगह पर जा रहे थे। बीच में रानी का महल था। ऊपर को निगाह उठाए, ऊपर को सर उठाए तो देखे एक जवान लड़की छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही। बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसको देख करके इनका मन विचलित हो गया। यानी एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति मन विचलित हो गया। कहते हैं कि सतयुग में मनसा पाप लगता था। यदि मन से आप कुछ गलत सोच लिए हैं तो उसका पाप लग जाता था। वही हुआ। बासुक कोढ़ हो गया। एक पिता की पुत्री के प्रति नियत खराब हुई। उसको नहीं पता कि ये मेरी पुत्री है। उसको देख करके इनकी नियत डोल गई कि बहुत सुंदर लड़की है, काश मुझे ये मिल जाती। इतना सोचना हुआ कि इनके कोढ़ छूट गया, इनको कुष्ठ रोग हो गया। जैसे कुष्ठ रोग इनको हो गया, बासुक अपने सभा में पहुंचते हैं। सभा में पहुंचते ही लोगों ने देखा, कहा आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुरंत वापस अपने महल को आते हैं, रानी को खबर भिजवाते हैं।
और रानी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूरी बात बताते हैं कि मुझे मनसा पाप लग गया है। बोले ये क्यों? बोले पता नहीं कौन सी एक लड़की आपके अपने छत के ऊपर खड़ी थी, उसको देख करके मेरा मन विचलित हुआ। मैंने उसको मन ही मन अपनाने का संकल्प लिया, अपनाने की बात सोची, जिससे मुझे कोढ़ हो गया है। ये बात रानी ने जैसे सुनी वैसे कही, अरे हम आपको बताए नहीं थे, और बताए इसलिए नहीं थे कि आपने कहा था कि अगर लड़की जन्म होगी तो मेरी मृत्यु समझो। वो लड़की आपकी ही है और आपको मनसा पाप लग गया है, इसलिए आपको ऐसा हुआ है। लड़की के पास भाग के गई, लड़की से बताई, बेटी इतने दिन मैंने तुमको छुपा के रखा, आज बड़ा अनर्थ हो गया। बोली क्या हुआ? बोले आपको पिताजी ने देख लिया, उनको कोढ़ हो गया है। लड़की भागी भागी आई, पिताजी के पास पहुंची, पिताजी को देखा, बदन से पीप रक्त चू रहा था। इस बात को लड़की ने देखते ही कहा कि पिताजी उपाय क्या है इसका बताइए, अगर कोई भी उपाय है तो मैं उस उपाय को करूंगी आपके लिए। उन्होंने कहा देखिए उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। एक अमृत कुआं है, उस कुएं से जल ला करके अगर हम नहा लेते हैं तो मेरा कोढ़ छूट जाएगा, कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, मेरा बैरी है अर्जुन, अर्जुन के यहाँ कुआं है और उस पर अर्जुन की हर वक्त पहरेदारी रहती है। अगर अर्जुन की पहरेदारी न होती तो वहां से जल लाया जा सकता था, वहां से जल लाना आसान नहीं है। अर्जुन की पहरेदारी वहां कुएं पर रहती थी, अपने खास अनुचरों को रखते थे। तब तक परीक्षित सयाना हो चुका। जब लड़की 18 साल की हो चुकी थी तो अर्जुन का लड़का भी 18 साल का हो चुका था। लड़के ने कहा पिताजी इस कुएं की रखवाली मैं करूंगा, यहां पर जिन लोगों को रखा है आपने, इन लोगों को हटा दीजिए, रखवाली मैं करता हूं। परीक्षित उस कुआं की रखवाली कर रहे थे। लड़की, देखिए इसी को कहते हैं संयोग। उधर पिताजी को कोढ़ हुआ। अभी आपने सुना होगा कि लोगों को कहते हुए कि पंडित जी जरा सा गुड़ बना दीजिए, यही है गुड़, इन्हीं को कहते हैं गुड़। लड़की घर से जल लेने के लिए प्रण कर रही है पिताजी से कि उस कुएं से मैं जल लाऊंगा। इधर परीक्षित अपने पिताजी से कह रहे हैं कि कुएं की रखवाली मैं करूंगा, बहुत दिन आपने नौकरों से रखवाली करवाई है, अब मैं रखवाली करूंगा। वही बात हुई, रखवाली के लिए जैसे ही ये जाते हैं, रखवाली करते हैं, उधर लड़की पिताजी से लगातार प्रयास करती है कि मैं जाऊं और जाकर के जल लाऊं। पिताजी ने कहा नहीं, वहां जाने का मतलब है कि मेरी तौहीनी हो जाएगी, मैं वहां तुमको कतई जाने नहीं दूंगा। लड़की ने कहा पर ये कोढ़ कैसे ठीक होगा आपका? एक लगा दो, ये कोढ़ आपका कैसे ठीक होगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। लेकिन लड़कियां पिता से बहुत प्रेम करती हैं। लड़की ने कहा नहीं, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, आपकी जो हालत है इस हालत को मैं देख करके बहुत परेशान हूं। ये हालत आपकी देखी नहीं जाती और न ही हमारे बस की बात है कि मैं आपको इस प्रकार से रखूं। जो भी होगा, जैसी भी कठिनाई होगी, उन सारी कठिनाइयों को निपटाते हुए मैं आपको जल लाऊंगी। बहुत ही बासुक ने रोका, लड़की न मानी, काम ऐसे नहीं हो सकता। माता की भी इच्छा थी कि मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाए। कुछ ढीला पड़ गए, बासुक भी कोढ़ से ग्रस्त हैं। सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा सा मैं भी ठीक है। लेकिन प्रण का हठ ही बहुत, राजहठ
क्रियाहठ, बालहठ, ये हठ ऐसे हैं जो काटे नहीं करते, टूटते नहीं। यदि वो कह दिए कि ये इतना करना है तो वो करना होता है। बासुक ने मना तो बहुत किया, लेकिन फिर लड़की के आगे इनकी बात न चली। लड़की ने घड़े को लिया, घड़े को ले जा करके बासुक कुएं पर पहरेदारी कर रहे हैं, वहां पर ये पहुंचती है। आगे की कहानी जो भी है इसको मैं विस्तृत बताऊंगा। मैंने कहा था कि 10 भाग होंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्प घर से निकलेगा, घर में कभी सर्प नहीं आएगा। अगर घर में है तो बाहर निकल जाएगा और घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगा। इस मंत्र को आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये 10 एपिसोड हैं। इस 10 एपिसोड में ही 10 भाग हैं। ये 10 भाग में आपको जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को, जो आप लोगों ने ध्यान से सुना। अगले वीडियो में आप लोगों को चर्चा करूंगा, बताऊंगा। पर डे शाम को लगभग 7 बजे वीडियो जारी होता है और आप लोगों का इंतजार रहता है। नमस्ते।